हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। इस लेक्चर में हम कार्डियोजेनिक शॉक स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में रीड करते हैं। हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड स्ट्रांगली इनफ टू पुश एडिक्वेट ब्लड फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपके मायोकार्डियल पंप का फेलियर हो रहा है क्योंकि आपका जो हार्ट है वो डैमेज्ड है। इट कैन नॉट पंप एडिक्वेट ब्लड फॉरवर्ड। ठीक है, ये फॉरवर्ड पंप नहीं कर पाता, तो कई बार क्या होता है, ब्लड आपका बैक फ्लो हो जाता है या फिर हार्ट में एक्यूमुलेट होने लगता है। उससे इफेक्ट्स आते हैं जो हम स्टडी करेंगे। वॉल्यूम इवन इन नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम एंड वैस्कुलर टोन। ठीक है, आपकी ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो सकता है, वैस्कुलर टोन नॉर्मल हो सकती है, अनलाइक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। यहाँ पे मायोकार्डियल पंप का फेलियर है। ठीक है, यहाँ पे पंप की प्रॉब्लम है। पंप वीकनेस लीड्स टू रिड्यूस स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, आपका जो पंप है उसके अंदर पंप करने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो जो पंपिंग मैकेनिज्म है वो खराब है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस होगा। लो कार्डियक आउटपुट मतलब डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज है। डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन खराब है तो क्या होगा, शॉक। ठीक है, सीवीएस के सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज है, दैट इज शॉक। ठीक है, नॉर्मल पंप मैकेनिज्म क्या होता है, नॉर्मल पंप का मैकेनिज्म ये होता है कि वो सबसे पहले तो इट फिल्स विद ब्लड, जो कि आपका प्रीलोड कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, वीनस रिटर्न या फिर प्रीलोड, उससे हार्ट की फिलिंग होती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है फोर्स के साथ, विच डिपेंड्स अपॉन योर हार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और फिर क्या होता है, ब्लड बाहर आता है, विच इज नोन एज इजेक्शन। ठीक है, लेकिन आपका जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें सेकंड स्टेप खराब है, कॉन्ट्रैक्शन खराब है हार्ट का, फॉर वॉट एवर रीजन आपका जो हार्ट है इट इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन कार्डियोजेनिक शॉक हार्ट फेल्स टू जनरेट एडिक्वेट फोर्स। ठीक है, जो आपका स्टेप 2 है, यानी ये वाला कॉन्ट्रैक्शन विद फोर्स, हार्ट फेल्स टू जनरेट एडिक्वेट फोर्स, स्टेप 2 आपका कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, ब्लड अक्यूमुलेट्स इनसाइड हार्ट, ब्लड आपका फॉरवर्ड जाने के बजाय आर्टरीज में जाने के बजाय हार्ट में अक्यूमुलेट होता है और कई बार बैक फ्लो भी कर जाता है। ठीक है, जैसे कि लंग्स में बैक फ्लो कर सकता है, आपकी जगुलर वेन्स में बैक फ्लो कर सकता है, हम सब आगे देखेंगे, जिससे आपका क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस हो जाएगा, विच विल लीड टू योर शॉक। नाउ वी आर लुकिंग एट मेजर कॉजेज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें कौन कौन से कॉजेज आते हैं, आपके मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है और अरिथमिया हो सकता है। सबसे पहले हम मायोकार्डियल इंफेक्शन से स्टार्ट करते हैं। मायोकार्डियल इंफेक्शन एमआई यानी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है, पार्ट ऑफ हार्ट मसल लूजेस ब्लड सप्लाई। उससे क्या होता है, आपके कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगा मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम में नेक्रोसिस होगा तो फिर क्या होगा, मसल्स इन दैट रीजन बिकम वीक और स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि पार्ट ऑफ योर मायोकार्डियम इज डेड। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, इट इज डेड वेट। तो फिर वीक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे आपके, जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट के वो कैसे हो जाएंगे, दे विल बिकम वीक। वो वीक हो जाएंगे तो फिर आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम गिर जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम गिर गया तो कार्डियक आउटपुट गिर गया, कार्डियक आउटपुट गिर गया, इट विल लीड टू शॉक। इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मायोकार्डियल इंफेक्शन इज अ कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। सीएचएफ में क्या होता है, आपका जो हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म है इट इज क्रॉनिकली वीक। ये क्रॉनिकली वीक पंपिंग मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में फ्लूइड अक्यूमुलेट होने लग जाता है। हार्ट वापस से पंप नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली, सर्कुलेट नहीं कर पा रहा ब्लड को, तो ब्लड स्टैग्नेट होगा, फ्लूइड स्टैग्नेट होगा। कहाँ स्टैग्नेट होगा, आपके एब्डोमेन में स्टैग्नेट हो सकता है, आपके लंग्स के अराउंड अक्यूमुलेट हो सकता है फ्लूइड। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, अगर आप इफ समथिंग स्ट्रेसेस इट, ठीक है, आपका हार्ट पहले ही कमजोर है, इफ समथिंग स्ट्रेसेस इट फर्दर सच एज इन्फेक्शन हो गया कोई, या फिर फ्लूइड का ओवरलोड हो गया, तो उससे क्या होगा, आपका जो वीक पंप है इट में कोलैप्स इनटू शॉक। ठीक है, आपका जो वीक हार्ट है ऑलरेडी वो और हैंडल नहीं कर पाएगा और स्ट्रेस को, एंड इट विल कोलैप्स इनटू कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आपकी मसल्स है वो ऑलरेडी वीक है, वो वीक है तो उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है तो जो उनके वेंट्रिकल्स हैं आपके, यानी वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे इस तरीके से प्रॉपर्ली, तो वो डायलेटेड रह जाते हैं। दे रिमेन डायलेटेड, वेंट्रिकल्स रिमेन डायलेटेड एंड फिल्ड विद ब्लड। ठीक है, इजेक्ट नहीं कर पा रहे, आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड तो आ जाएगा बट वो उसको इजेक्ट नहीं कर पाएंगे, दे आर उनके कॉन्ट्रैक्शंस कैसे वीक है और वो वेंट्रिकल्स डायलेटेड रह जाएंगे, सिस्टली में जाने में उनको दिक्कत आएगी। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इससे क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम गिरने लग जाएगा। उसके अलावा अगर ब्लड फॉरवर्ड नहीं जा पा रहा तो कहाँ जाएगा, ब्लड विल गो बैकवर्ड्स, ब्लड बैक्स अप इनटू लंग्स। ठीक है, आपका ब्लड कहाँ पे जाने लगता है, इंस्टेंट आपके लंग्स में वापस जाने लगता है। ठीक है, लंग्स में वापस जाने लगेगा तो इट कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा होगा तो जो आपका ऑक्सीजनेशन है, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन है, एक्सचेंज जो है वो और खराब हो जाएगा एडिमा की वजह से। ठीक है, तो शॉक तो वैसे ही हो रहा था, शॉक की वजह से वैसे DO2 खराब हो रहा था, उसके अलावा अब ऑक्सीजनेशन भी कॉम्प्रोमाइज होने लग गया इसके अंदर, सीएचएफ के अंदर। ठीक है, मैकेनिकल फेलियर। अब मैकेनिकल फेलियर में क्या होता है, मैकेनिकल फेलियर का एग्जांपल एक लीजिए, जैसे पैपिलरी मसल्स का रप्चर। ठीक है, पैपिलरी मसल क्या करती है, पैपिलरी मसल आपके एंकर करके रखती है मिट्रल वाल्व को, वेल्स को एंकर करके रखती है आपकी हार्ट की पैपिलरी मसल्स। ठीक है, मान लीजिए वो पैपिलरी मसल रप्चर हो गई तो आपका हार्ट का जो वेल्व है इट कैन नॉट रिमेन एंकर्ड, ये एंकर्ड नहीं रहेगा तो इसकी इनकॉम्पिटेंस हो जाएगी। ठीक है, if they rupture after myocardial infarction the mitral valve becomes incompetent and blood flows backward into the left atrium। ठीक है, आपका वेल्व अगर इनकॉम्पिटेंट होगा तो वो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, वापस एट्रियम में चला जाएगा। वापस एट्रियम में चला जाएगा तो फॉरवर्ड जाने की बजाय वापस कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, तो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम विल फॉल। ठीक है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम सफर करेगा तो आपका कार्डियक आउटपुट सफर करेगा, विच विल लीड टू शॉक बिकॉज ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन जो आपकी है वो कम हो चुकी है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर। इसमें क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर आपका रप्चर हो चुका है। ठीक है, आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो रप्चर हो चुका है, उसके अंदर होल बन गया है, तो फिर क्या होगा, तो आपका जो ब्लड है इट विल शंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल। आपको ब्लड कहाँ शंट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ शंट होगा, राइट वेंट्रिकल की तरफ। वाई, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो इट विल कॉज लॉस ऑफ इफेक्टिव आउटपुट, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जाने के बजाय कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम खराब होगा। ठीक है, आउटपुट आएगा नहीं प्रॉपर, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाना था, उसको एओर्टा में जाना था, पर इंस्टेंट कहाँ फ्लो कर गया, राइट वेंट्रिकल में फ्लो कर गया, इट विल लीड टू शॉक। ठीक है,
अरिथमिया, अरिथमियाज की वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक होता है। अरिथमियाज रिफर्स टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ द हार्ट, ठीक है। अरिथमिया में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल रिदम होता है हार्ट की जो बीटिंग होती है वो टाइम्ड होती है, बहुत केयरफुली टाइम्ड होती है। अरिथमिया में वो टाइमिंग क्या होती है, दैट टाइमिंग इज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, वो टाइमिंग आपकी खराब हो जाती है। हार्ट नीड्स प्रिसाइज इलेक्ट्रिकल पैटर्न टू कॉन्ट्रैक्ट इन सिंक्रोनी, ठीक है। आपका जो हार्ट है इट रिक्वायर्स अ प्रिसाइज इलेक्ट्रिकल पैटर्न, इसका प्रॉपर पैटर्न होता है, लेकिन अरिथमिया में वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। इफ रिदम इज टू फास्ट या टू स्लो या इरेगुलर, ठीक है, जो कि आपके अरिथमिया में होता है, या तो बहुत फास्ट होगा या फिर बहुत स्लो होगा, इरेगुलर होगा, तीनों की वजह से जो आपकी पंपिंग है हार्ट की, इट विल बिकम इनएफिशिएंट, और पंपिंग इनएफिशिएंट होगी तो आपका क्या होगा, कार्डियोजेनिक शॉक हो जाएगा, ठीक है। मेजर एग्जांपल्स ऑफ अरिथमिया विच कॉज कार्डियोजेनिक शॉक एक बार देखते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन विद राइट वेंट्रिकुलर रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पांस, ठीक है, आरवीआर मतलब रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पांस। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, आपके जो एट्रिया होता है नॉर्मली इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है, उसमें क्या होता है, दैट इज नोन एज एट्रियल किक, ठीक है। आपकी जो एट्रियल किक होती है वो आपके एट्रिया के प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन से आती है, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय वो क्विवर करते हैं, ठीक है, दे क्विवर इस तरीके से। एट्रिया क्या करते हैं, फिब्रिलेट करते हैं, क्विवर करते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर इस तरह क्विवर करेंगे इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्ली, तो क्या होगा, उसमें जो आपका प्रॉपर फॉरवर्ड फ्लो होगा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, एट्रियल किक नहीं आ पाएगी, एट्रियल किक नहीं आएगी। उसके अलावा रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पांस में क्या होता है, आरवीआर का मीनिंग है जो आपके वेंट्रिकल्स है वो बहुत फास्ट फास्ट बीट कर रहे हैं, वो बहुत फास्ट फास्ट बीट कर रहे हैं, तो फिर उससे भी पंपिंग क्या होगी, खराब होगी, हम इसको प्रॉपर्ली देखेंगे। उसके अलावा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का क्या मतलब है, सिंपल यही मतलब है कि जो वेंट्रिकल्स है दे आर बीटिंग टू फास्ट, दे आर बीटिंग टू फास्ट, तो जो पंपिंग क्या है वो इनएफिशिएंट है। इफ दे आर बीटिंग टू फास्ट, इसका कॉज क्या हो सकता है, जैसे मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस में आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है। उसके अलावा आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, व्हाट हैपेंस इन हार्ट ब्लॉक में ये होता है कि जो आपके एट्रिया के अंदर सिग्नल ओरिजिनेट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, वो वेंट्रिकल्स तक जा ही नहीं रहा, ठीक है, दैट इज नोन एज हार्ट ब्लॉक। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या होता है, इसके अंदर मैकेनिज्म्स को देखते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन विद रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पांस, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, एट्रिया क्विवर इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्ली इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह एट्रिया क्या करते हैं, दे क्विवर, ठीक है। उसके अलावा रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पांस का क्या मतलब है, वेंट्रिकल्स फायर टू फास्ट ऑफन 120 टू 150 बीट्स पर मिनट, ठीक है। आपके जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर बीटिंग टू फास्ट, ठीक है, इफ दे बीट टू फास्ट वेंट्रिकल्स हैव टू लिटिल टाइम टू फिल, ठीक है। आपके वेंट्रिकल्स अगर बहुत फास्ट फास्ट बीट कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी, प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी तो लो स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा, आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो होगा ही नहीं प्रॉपर, क्योंकि फिल नहीं हो रहे वेंट्रिकल्स, दैट विल लीड टू लो कार्डियक आउटपुट व्हिच कैन लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कैन बी सीन इन मेनी कंडीशंस, एग्जांपल मायोकार्डाइटिस, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, बट आप कॉमन याद रखिए मायोकार्डाइटिस यानी इन्फेक्शन ऑफ हार्ट मसल। उसमें क्या होता है, आपका जो फिलिंग टाइम है वो नियरली डिसअपियर हो जाता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। इसमें भी क्या सेम प्रॉब्लम हो रही थी ना, रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पांस पे फास्ट फास्ट बीट कर रहे तो फिलिंग नहीं हो रही प्रॉपर, इफ फिलिंग नहीं होगी प्रॉपर तो स्ट्रोक वॉल्यूम गिर जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम गिर जाएगा, इट विल लीड टू शॉक। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कैन रैपिडली लीड टू कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बहुत फास्ट से कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फेल टू रीच द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएंगे नहीं, तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, वो खुद की रिदम पे बीट करेंगे, वेंट्रिकल्स क्रिएट देयर ओन रिदम व्हिच इज टू स्लो, जो आपकी नॉर्मल साइनो एट्रियल नोड की रिदम होती है उससे स्लो होती है वेंट्रिकल्स की खुद की रिदम, 20 टू 40 बीट्स पर मिनट पे बीट करेंगे वो, ये स्लो रेट है, इट इज एक्सट्रीमली लो, ये इनफ नहीं है आपके कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर पाने के लिए, तो विच विल लीड टू शॉक, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्पेंसेशन एंड व्हाई इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। आपका जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसके अंदर कॉम्पेंसेशन हेल्प करने के बजाय कंडीशन को वर्सन कर देता है, एक बार देखते हैं क्यों, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू कॉम्पेंसेट एंड फेल्स बिकॉज द पंप इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम, आपका जो हार्ट है वो खुद ही प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरे कंडीशंस में क्या करते हैं, बॉडी नॉर्मली कैसे रिस्पॉन्ड करती है शॉक को, शॉक के रिस्पॉन्स में बॉडी कहती है हार्ट का और काम करो, ठीक है, लेकिन या तो हार्ट ही खराब है, तो हार्ट ही खराब है तो और काम कैसे करेगा, बेसिकली ये है, ठीक है। नॉर्मल कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म इन शॉक क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ा दो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा दो और वेसोकंस्ट्रिक्शन कर दो, ये तीनों बैकफायर करते हैं। व्हाई, बिकॉज आपका हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करने से क्या होगा, आपको जैसे कि आपने देखा रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स में क्या हो रहा था, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या हो रहा था, फिलिंग वैसी खराब हो रही थी, ठीक है, फिलिंग फास्ट बीट करने की वजह से खराब है वैसे ही, और आप और हार्ट रेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इट विल इवन वर्स इन द फिलिंग, ठीक है, काउंटर प्रोडक्टिव एज इट रिड्यूसेस फिलिंग टाइम, ठीक है। फिलिंग नहीं होगी प्रॉपर तो स्ट्रोक वॉल्यूम और गिर जाएगा, इट विल फर्दर वर्सन योर कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी आपने बढ़ाने की कोशिश की वो नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आपका जो हार्ट है आपकी जो मायोकार्डियम है वो डैमेज है, आपका जो हार्ट है इट इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन कार्डियोजेनिक शॉक मायोकार्डियम इज डैमेज। उसके अलावा वेसोकंस्ट्रिक्शन करने से क्या होगा, आपका आफ्टर लोड बढ़ जाएगा। पहली बात, आपका जो हार्ट इट इज ऑलरेडी स्ट्रेन, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में आपका जो हार्ट इट इज ऑलरेडी स्ट्रेन, उसके अलावा आप वेसोकंस्ट्रिक्शन करके पेरिफेरल रेजिस्टेंस या सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आपका आफ्टर लोड बढ़ जाएगा, आफ्टर लोड बढ़ जाएगा तो जो हार्ट पहले कमजोर था उसका काम और बढ़ा दो, इंक्रीजेज आफ्टर लोड मेकिंग द वीक हार्ट्स जॉब हार्डर, ठीक है। तो आपका जो कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म है फेल्स। उसके अलावा हम देखते हैं विशियस साइकिल के बारे में, एक विशियस साइकिल होती है कार्डियोजेनिक शॉक में। व्हाट इज द विशियस साइकिल, आपका कार्डियक आउटपुट लो है, ठीक है, लो कार्डियक आउटपुट लीड्स टू पुअर परफ्यूजन, तो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन खराब हो जाएगी, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन खराब होगी तो क्या होगा, टिश्यूज विल स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन और क्या होगा, लैक्टेट बढ़ेगा, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस होने से क्या होगा, एसिडोसिस के क्या इफेक्ट होते थे, हमने क्या पढ़ा था, एसिडोसिस से वेसोकंस्ट्रिक्शन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता, एसिडोसिस वाली कंडीशन में क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन को मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एसिडोसिस आल्सो वर्सन्स द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एसिडोसिस में क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन खराब हो जाता है, एसिडोसिस में आपका वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा एक तो, यस, एसिडोसिस में आपका वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा एक तो, उसके अलावा जो आपकी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी
वो भी खराब हो जाएगी, आपकी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी खराब होगी और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये दोनों कॉम्प्रोमाइज होंगे तो आपका जो एसिडोसिस है इट विल वर्सन कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इट विल मेक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हार्डर। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और वर्स होगी तो कार्डियक आउटपुट और गिर जाएगा, कार्डियक आउटपुट और गिर जाएगा, तो वापस से ये विशियस साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। लो कार्डियक आउटपुट विल कॉज एसिडोसिस, एसिडोसिस विल फर्दर रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो दिस इज द विशियस साइकिल इन कार्डियोजेनिक शॉक। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर लुकिंग एट क्लिनिकल पिक्चर ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। तो इसके हम सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या होता है एंड व्हाई डू दे हैपन। सबसे पहले देख रहे हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों होता है? बिकॉज देयर इज लो कार्डियक आउटपुट और उसकी वजह से जो परफ्यूजन प्रेशर है वो भी कम हो चुका है, विच लीड्स टू हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका हार्ट है वो पंप नहीं कर रहा है एफिशिएंटली। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या था? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हाइपोटेंशन वाज बिकॉज ऑफ फ्लूइड लॉस। सर्कुलेटिंग फ्लूइड ही नहीं है, यहाँ पे सर्कुलेटिंग फ्लूइड है लेकिन वो गलत जगह पर एक्यूमुलेट हो चुका है बिकॉज ऑफ पंपिंग फेलियर। ठीक है, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है? बिकॉज बॉडी ट्राइज टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। ये वही है, सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन होता है, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए बॉडी टैकीकार्डिया करती है, लेकिन इट इज काउंटर प्रोडक्टिव बिकॉज इट डिक्रीजेज द फिलिंग टाइम। अच्छा, अब हम देखते हैं कूल, क्लैमी एंड पेल स्किन क्यों होती है। व्हाई? व्हाट इज क्लैमी स्किन? क्लैमी स्किन इज बेसिकली कोल्ड स्वेट। ठीक है, स्वेटिंग होती है बट वो इवेपोरेट नहीं होता। स्वेटिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। इवेपोरेट क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड का फ्लो नहीं होता है प्रॉपर, वार्मथ नहीं आ रही। मासिव वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुका है पेरिफेरल, क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम जो सर्कुलेट हो रहा है वो स्टैग्नेटेड है, वो गलत जगह पे स्टैग्नेटेड है। ठीक है, वो आ नहीं रहा आगे, तो बॉडी एसवीआर इंक्रीज करती है एज अ रिस्पॉन्स टू शॉक। ठीक है, मासिव वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ट्राइंग टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, बिकॉज हाइपोटेंशन हो रहा था तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा बीपी को मेंटेन करने के लिए। पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा अकर्स ड्यू टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, आपका कार्डियोजेनिक शॉक में बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का बिकॉज द हार्ट इज फेलिंग टू पंप एफिशिएंटली। तो पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है? आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी पेशेंट को। उसके अलावा पिंक फ्रॉथी स्पूटम हो सकता है बिकॉज ऑफ जो आपका ब्लड है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है? जाके लंग्स में एक्यूमुलेट हो रहा है ना, बैक फ्लो हो रहा है लंग्स में जाके। पल्मोनरी एडिमा में पिंक फ्रॉथी स्पूटम होता है बिकॉज ब्लड बैक फ्लोज इनटू द लंग्स। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट पुश ब्लड फॉरवर्ड, ब्लड बैक्स अप इनटू द लंग्स, फ्लूइड लीक्स इनटू द एल्वियोलाई और उसकी वजह से क्या होता है? पल्मोनरी एडिमा एंड पिंक फ्रॉथी स्पूटम। ठीक है, जगुलर वीनस डिस्टेंशन। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? जगुलर वेन्स का डिस्टेंशन क्यों हो रहा है? बिकॉज राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो बढ़ चुका है। व्हाई? बिकॉज देयर इज बैक फ्लो ऑफ ब्लड। राइट एट्रियम प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू बैकिंग ऑफ ब्लड, उसकी वजह से जो आपकी नेक की वेन्स है दे विल एनगॉर्ज। लास्ट के दो पॉइंट्स देख रहे हैं। एक तो आपका यूरिन आउटपुट लो हो जाएगा बिकॉज देयर इज पुअर ब्लड फ्लो, पुअर फ्लो ऑफ ब्लड टू द किडनीज। ठीक है, आपके जो किडनीज है उनको एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, उसकी वजह से वो यूरिन का उनका प्रोडक्शन गिर जाएगा। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस बिकॉज ऑफ पुअर परफ्यूजन ऑफ ब्रेन।